इसका वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक सबसे कॉमन चीज यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। दोस्तों जब भी आप सेंटेंस के पार्ट को देखते हैं तो आपको दो नाम जरूर मिलते होंगे, एक तो सब्जेक्ट और एक दूसरा नाम आपको मिलता होगा प्रेडिकेट। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है या फिर एक प्रेडिकेट क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है और एक प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मिलते कहाँ पे हैं। तो दोस्तों जहां पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो तो इसका मतलब उससे पहले आपके सामने सेंटेंस का जिक्र जरूर होगा। तो दोस्तों एक सेंटेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में आपको सारी की सारी चीजें हैं वो एक एक करके समझ में जरूर आएगी। तो सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दोस्तों, और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, वही सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगी और एक आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर आपको तीन चीजें मिल सकती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे वर्ब क्या होती है और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जिसमें जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, आपको ये चीज तो पता होगी। उसके बाद में वर्ब क्या होती है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस प्रकार का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा डेफिनेशन है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के दोनों मिलकर के जिस भी एक्शन को पूरा करते हैं और उस एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है दोस्तों, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। वापस से सुना, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के कोई भी काम करते हैं तो उस काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है यानी जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था आपकी बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जहां पे भी आपको नाम दिखेगा तो या तो वो नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। उसके बाद में दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस, यानी कुल मिलाकर के आपको सीधे से शब्दों में बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करेगा या फिर उस सेंटेंस के अंदर जिस भी विषय के बारे में बात की जा रही होगी वही सब्जेक्ट होगा दोस्तों। उसके बाद में जो दूसरी लाइन है वो क्या बोल रही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली कहाँ पे अपियर होता है? वो सेंटेंस के बिगिनिंग में अपियर होता है, यानी स्टार्टिंग में अपियर होता है, स्टार्टिंग में आता है दोस्तों। उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला उदाहरण है आपके सामने, राम्स ब्रदर इज क्वाइट सिक। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है राम्स ब्रदर। अब यहाँ पे जो सेंटेंस में जो राम्स ब्रदर है वो सिक है, बीमार है, पूरी तरह से बीमार है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? राम के भाई के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ वो राम्स ब्रदर हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए जिसमें लिखा गया है विलियम शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट एंड मैनी मोर या मैनी अदर फेमस प्लेज। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे जो वर्ब थी यानी रोट वर्ब थी, इस वर्ब को परफॉर्म किसने किया? इस पे यहाँ पे जो परफॉर्म करने वाला था वो था विलियम शेक्सपियर दोस्तों। तो यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर वो क्या हुआ? यहाँ पे परफॉर्मर हुआ। जो परफॉर्मर हुआ था इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, द बॉयज वर प्लेइंग नियर बाई। अब यहाँ पे सेम का सेम है, यहाँ पे एक वर्ब आ रखी है, वर्ब प्लेइंग आ रखी है, और उस वर्ब प्लेइंग को परफॉर्म कौन कर रहा है? बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो द बॉयज है वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में द केटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड। अभी सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पे आपको एक वर्ब दिखाई दे रही होगी आर ग्रेजिंग। इस आर ग्रेजिंग से पहले आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है द केटल। अब यहाँ पे देखो केटल से बाद में आपको एक वर्ब मिल रही है, और दूसरा आप सेंटेंस में थोड़ा सा एक अंदाजा लगाओगे या एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक वर्ब है, उस वर्ब को एक्शन मतलब परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? एक्ट करने का काम कौन कर रहा है? केटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो केटल हुआ दोस्तों वो एक आपके सामने सब्जेक्ट हुआ। दूसरी चीज आपके सामने एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है, एडिशनल चीज है, थोड़ा सा सब्जेक्ट यानी टॉपिक सेट करके बात करता हूँ। यहाँ पे आर कैसे आया दोस्तों? ध्यान रखना, जो केटल वर्ड होता है वो केटल वर्ड अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया दोस्तों? आर आया। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की दोस्तों। तो दोस्तों प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट की जो डेफिनेशन है उसकी ओर अपन चलते हैं। पहले बार सबसे पहले लिखा गया है द प्रेडिकेट
टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है दोस्तों। उसके बाद में अपन थोड़ा ये भी जानेंगे कि जो प्रेडिकेट होता है दोस्तों, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें कंटेंस होती है, यानी क्या क्या चीजें शामिल होती है दोस्तों। इसके अंदर या तो वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर या फिर इसके अलावा कुछ और पार्ट शामिल होते हैं दोस्तों। यानी प्रेडिकेट में क्या चीजें शामिल हो सकती है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई मॉडिफायर शामिल हो सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो प्रेडिकेट है ऑफन किसके बाद आता है, ये ऑफन सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी सब्जेक्ट को फॉलो करता है दोस्तों ये। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरण की सहायता से अपन समझेंगे कि यहाँ पे एक प्रेडिकेट है वो किस प्रकार वर्क करता है और किस प्रकार अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, सौरव गांगुली प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए जो सौरव गांगुली था वो आपके सामने क्या हुआ दोस्तों, एक सब्जेक्ट हुआ और इस सब्जेक्ट के बाद में जो भी पार्ट लिखा गया प्लेज क्रिकेट, यानी प्लेज एक वर्ब है और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्लेज क्रिकेट यहाँ पे जो चीज लिखी गई है, यानी ये जो मैंने बॉक्स आपके सामने किया है दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है आपके सामने प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सब्जेक्ट हुआ द अर्थ और उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा गया है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस दोस्तों। तो ये जो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस है दोस्तों, ये आपके सामने प्रेडिकेट हुआ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, एडिशन इन्वेंटेड द बल्ब। अब यहाँ पे एडिशन एक सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद में जो लिखा गया है इन्वेंटेड द बल्ब, ये क्या हुआ आपके सामने, एक प्रेडिकेट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को आप खुद आइडेंटिफाई करो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और उसमें प्रेडिकेट क्या है दोस्तों, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।